और यही हालत हो गया है कि पटना में 2 साल 3 साल तक बच्चा पहुंच चुका है, लेकिन उसको रियल में अगर कहें तो सिलेबस का एस तक पता नहीं होता। पढ़ाई तो कोसों दूर है गुरुदेव। और जब एडवांस में उतार देता, 2 साल हो जाता तो डिप्रेशन में चल जाता मेरा बच्चा, स्ट्रेस लेना शुरू कर देता है। उसके बाद लगता 2 साल तो गया, फाउंडेशन के नाम से 2 साल लूट लिया आपको। अब तीसरे साल में प्रेशर घर से आने लगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर 1 साल पूरा हो चुका, क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम में आए थे, 1 साल पूरा हो गया। अब आप क्या करते हैं, एडवांस में बैठते हैं, एडवांस में हवा ही नहीं लगता। जो टीचर आता है, टीचर को बोल दिया जाता है आपको इतने क्लास में कंप्लीट कर देना है, उसको कोई मतलब नहीं, आप पूछ नहीं सकते हैं, वो बता नहीं सकता है, आपका आंसर राइटिंग नहीं होगा। लास्ट में क्या होता है, आपको लगता है हम पैसा दिए, खाना पूर्ति, जस्ट लाइक सेटिस्फेक्शन, सिलेक्शन का दूर तक कोई चांस नहीं है। यह है हमारा सिस्टम, इसके शिकार हम सब हो रहे हैं। सही तो करता है वो। आप 2000 वाला जाते हैं कोर्स खरीदने के लिए, ठीक तो करता है। 100 ग्राम चीनी खरीदिएगा तो आपको मीठा उतना ही ना होगा, 100 ही ग्राम वाला ना। लेकिन इसी में एक ऐसा भी दुकानदार है जहां 1 केजी दिखाता है लेकिन वो 50 ग्राम ही दे रहा है। ऐसा भी तो इंसान बैठा हुआ है। इसी दोनों को हमको पकड़ना है और इसी दोनों से हमको बचना है, ना हाई वाला से और ना लो वाला से, बीच में रहना हमको है, तभी आप बच पाइएगा। आपको फाउंडेशन के नाम पे जितना भी अभी बैच चलता है, आप पटना में जाके देख लीजिए, फाउंडेशन बैच, बस ये नाम होता फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन कुछ नहीं पढ़ाया जाता। या तो फाउंडेशन के नाम पे आपका 2 साल को बर्बाद कर देता ये लोग। आज क्लास है, 2 दिन के बाद क्लास होगा, फिर 3 दिन के बाद क्लास होगा, फिर अल्टरनेट क्लास होगा, फिर सुई सर कहीं चले गए हैं, सुजी सर का ये हो गया है, वो हो गया, फलाना ढकाना करते करते आपका फाउंडेशन अगर चौपट ना कर दिया तो मेरा नाम मिटा देना। और यही वजह होता कि तुम्हारा सिलेक्शन 3 साल का 5 साल में नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि सिर्फ बच्चों का भी इसमें हाथ है, नहीं बच्चों का हाथ है। जो फाउंडेशन तुमसे पढ़ने आया था और नहीं पास कर पाया, इसमें से अरे बच्चा कहां कहता हमको एसडीएम बनाओ, लेकिन बच्चा को इतना नॉलेज जरूर आप दे दो जिससे बच्चा बेरोजगार ना रहे। अरे बच्चा का आपको बोलने नहीं आता, स्टेज पे खड़ा कर दो बच्चा रोने लग जाता है, स्टेज पे खड़ा कर दो थरथराने लग जाता है, खड़ा कर दो मुंह से बोली नहीं निकल रहा है, तो आप पढ़ाए क्या उसको। मैं ये पूछता हूं आपसे, देखो कितना बड़ा ड्रामा हो रहा है मार्केट में। अगर समय रहते नहीं सचेत हुए ना तो बर्बादी के उस मंजर पे पहुंच जाओगे ना, जहां से लौटने के बाद एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में स्ट्रिंग होगा, जहां एक घूंट लगाओगे और एक फूंक मारोगे। जाके देखो गली मोहल्ला में हो रहा कि नहीं। पूरा पटना इसी में 6x6 के कमरा में और इसी घुटन में मर रहा है। अभी भी समझ में नहीं आता तुमको। फाउंडेशन का ना सिलेबस तय है, ना टाइम तय है, ना क्लास तय है और ना सब्जेक्ट तय है। जाके देख लो कहीं भी पटना में। और अगर आपने गलती से ये 4 क्वेश्चन आपने पूछ दिया तो लात मार के भगा देगा तुमको। पूछ के देख लो। सोचो जिसका फाउंडेशन खत्म हो जाएगा वो कैसे एसडीएम बनेगा। इसका तो सपना इसी में मार दिया हम सुजीत सर। मैं दूसरे टीचर का क्यों बात करूं, अपना बात करता हूं। हम तो इसका सपना इसी में जला दिए फाउंडेशन के नाम पे। फाउंडेशन में पैसा दिया ना, फाउंडेशन से लेकर एडवांस तक रहा ना, क्लास पूरा भरा हुआ है ना, है कि नहीं। और पीछे से गाना चल रहा है ना, दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा, चल रहा है। हीरो हम बने हुए हैं ना। और तुम सबको क्या किए हुए, मुर्गी फार्म खोले हुए, सब मुर्गा मुर्गी बैठो, हट बैठ बैठो। यही तो हो रहा है। फिर भी हम नहीं समझने के तैयार, मां बाप समझने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर आप मेरी बात सुन रहे होंगे जहां से भी, ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन में, आप दिल पे हाथ रखो तो आपको एहसास होगा काश आप पहले क्यों नहीं मिले, पहले मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं हुआ ख्याल। फाउंडेशन में एक लाइन बोलते हैं, खास करके यहां बीपीएससी को लेकर, ताकि सब लोग समझ जाए। फाउंडेशन खत्म होते होते 1000 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कम से कम। 1 साल में 1000 क्वेश्चन कम से कम। अब आप कैलकुलेशन कर लेना कि कितने दिन में कितना क्वेश्चन होगा। तुमसे बढ़िया कौन जानता हो। 3 क्वेश्चन पर डे।
और एक दिन छुट्टी है, उस दिन 5 क्वेश्चन दो ताकि एवरेज बना रहे संडे के दिन। आपने किया ऐसा? नहीं किया। क्या बच्चा आपका सीखा? भीड़ के पात्र में बेरोजगार बन के बैठा, आपकी संस्था का शोभा बढ़ाया, और आपके घर में कल सुजीत सर बाइक से आ रहे थे, आज सुजीत सर जो है फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। आप ही का तो पैसा लूटे हैं। कहीं से हमको मुख्यमंत्री सर थोड़ी दिए लाके। नहीं समझ में आता, और जब तक आता है तो मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा दबदबा था, दबदबा है, और दबदबा मेरा बना रहेगा, क्योंकि हम ऐसा प्रोसेस बना कर रखे हैं ना कि हर किसी को मरना है, हर किसी को फंसना है, क्योंकि जो दिख रहा है वही बिकता है। एजुकेशन सिस्टम वही है। पहले सरकारी स्कूल ने तुमको चौपट किया, और जब तुम संभलने की कोशिश किया तो सुजीत सर जैसा इंसान तुमको चौपट कर दिया। पटना में बुला के एक मोटा अमाउंट उठा के कहीं का आपको नहीं छोड़े। उस समय भी फेल, इस समय